DGISPR ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। नून लीग की क़यादत PTI के खिलाफ यकसुबां। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात तारड़ ने कहा 9 मई को PTI और 10 मई को भारत को शिकस्त हुई। PTI को मुल्की मफाद अजीज नहीं, PTI ने वो काम किया जो दुश्मन करना चाहता था। इसके लोग कहते हैं कि बानी नहीं तो कुछ भी नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी ज़ात अना और सियासत से मुक़द्दम है। अगर कोई मुल्क दुश्मनों का आला कार बन के रियासत और इदारों को निशाना बनाएगा तो इसको जहनी बीमार कहना बिल्कुल दुरुस्त है। अटियाला में बैठे मुजरिम को किसी सूरत मुल्की इस्तेहकाम से खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी वजीर एसर इकबाल ने कहा सियासी मफाद के लिए रियासत और अफवाज पर तनकीद मुल्क दुश्मनी है। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की मुहाफिज हैं। PTI फैसला करे अपनी मुतनासिब क़यादत के साथ खड़ी है या रियासत के साथ। अस्करी क़यादत पर तनकीद नाकाबिल कबूल है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। PTI का बयानिया रियासत पर हमला करने का है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है कि AP में गवर्नेंस है तो तीसरी बार मुंतखब हुए। गवर्नेंस वहाँ नहीं जहाँ IMF ने चार्जशीट दी। 5300 अरब कोई अपनी जेब से नहीं लाया, आवाम के टैक्स का पैसा है। एलीट माफिया और मुल्क पर काबिज लोगों ने पैसे चुराए। हम आपको ये पैसे खाने नहीं देंगे, ये कहते हैं। KP सिक्योरिटी मामलात पर संजीदा नहीं, कसूर हमारा नहीं, आप अपनी पॉलिसीज तब्दील करें। मुल्क की मफाद में जो होगा हम साथ देंगे। पेशावर में PTI के जलसे से खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा 26वीं और 27वीं आनी तरमीम के जरिए अदालतों को महकूम बनाया गया, इसके खिलाफ पूरी कौम खड़ी होगी। अफगानिस्तान के साथ जो हालात हैं ये हमारी बॉर्डर पॉलिसी की नाकामी है। वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं उनको मौका दिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर नजर रखे, जो लोग मुलव्विस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुतालबा। तमाम सियासी जमातों को मामले पर सर जोड़ के बैठने की दावत। कहा मुल्क किसी सियासी अदम इस्तेहकाम को मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खदशात बढ़ रहे हैं कि मुल्की सियासत में गैर मुल्की मुदाखलत ना हो। क्या हालात पाकिस्तान में किसी साजिश के इम्कानात पैदा तो नहीं कर रहे। सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं मगर मुल्क की हुर्मत और बका के लिए साथ खड़े हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले PTI क़यादत फौज की किरदार कुशी कर रही है, फौज और लीडरशिप को दुनिया में बदनाम कर रही है। इतने नापाक इल्जामात के बावजूद फौज सिर्फ बात कर रही है। फारूक सत्तार बोले DGISPR ने ठीक कहा था, बानी PTI जहनी मरीज हैं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत से लोग सरेंडर कर चुके। PTI की मकबूलियत खत्म हो चुकी, ये इक़्तिदार और पैसे की जंग लड़ रहे हैं। इन्हें मुल्क से मोहब्बत नहीं, अब बर्दाश्त 1 इंच भी नहीं किया जाएगा, रगड़ देंगे। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। -1 नहीं तो PTI पूरी माइनस, पीर से तरक्की शुरू हो जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 12 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 6 दिसंबर को दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस के पजीराई। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए रस्म है। रियासत हर कीमत पर अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के इश्तियाल अंगेज़, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना बयान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान की सख्त मज़म्मत। कहा भारतीय क़यादत पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज पर बेबुनियाद तबसरे कर रही है। भारतीय क़यादत फ़ाशिस्ट और इंतहा पसंदाना हिंदुत्वा नज़रिए की तहकीकात करे। भारतीय क़यादत मज़हब के नाम पर परवान चढ़ाने वाली दहशतगर्दी से यरगुमाल बन चुके। मई में पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने पेशावराना महारत, अज़्म और जिम्मेदारी से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। कोई भी प्रोपोगेंडा इस हकीकत को झुटला नहीं सकता। भारत पाकिस्तान में अपनी रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से तवज्जो हटाना चाहता है।
पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। 1.2 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी का इम्कान। 8 से 14 दिसंबर तक मीटिंग का शेड्यूल जारी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लेगा। जराये के मुताबिक मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की किस्त जारी की जा सकती है। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाने की तवक्को। पाकिस्तान को मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान और IMF में 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ था। पाकिस्तान कर्ज की किस्त के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका। हर सू सिंधी टोपी और अजरक की बहार, रवायती मलबूसात, म्यूजिकल और दीगर तकरीबात, इलाकाई धुनों से सकाफत से मोहब्बत का इजहार, नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स, सिंधी सकाफत का दिन, जोश व खरोश देखने वाला, तकारीब, टैबलोज और नुमाइशों में सिंधी सकाफत के रंग। कराची समेत छोटे बड़े शहरों में रैलियाँ और तकरीबात। गवर्नर हाउस में शानदार तकरीब, फनकारों की परफॉर्मेंस। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का सिंधी सकाफत के दिन पर खसूसी पैगाम। कहा, सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंधी सकाफत दुनिया की कदीम तहजीबों में से एक की वारिस है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, हमारी सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म दिया। शर्जील मेमन की भी सिंध कल्चर डे पर मुबारकबाद। दिसंबर से फरवरी तक 3 औकात में वक्फे से गैस मिलेगी। सुई नॉर्थरन ने सर्दियों में गैस लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान सुई नॉर्थरन के मुताबिक सुबह 5:30 से 8:30 तक गैस मिलेगी। दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक गैस मिलेगी। शाम 5:30 से 8:30 बजे तक गैस मिलेगी। सनती सेक्टर के लिए गैस लोड शेडिंग नहीं होगी। कराची की शाहराह फैसल मैदान जंग बन गई। सिंध कल्चर डे की रैली के शुरका और पुलिस में शदीद झड़प। मुतबादिल रास्ता देने पर मुजाहिरीन मुश्तिल। FTC के मकाम पर पुलिस से झगड़ पड़े। पुलिस पर शदीद पथराव, कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग और शेलिंग। कई मुश्तिल मुजाहिरीन का मुसाफिर बसों पर पथराव। खवातीन को हिरासा किया। मुसाफिर बट में बैठे शहरी ने वीडियो बनाई। नामालूम अफराद बस के शीशे तोड़कर खवातीन को हिरासा करते रहे। हालात कशीदगी के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर रही। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन का एडिशनल IG को फ़ौन। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत। पाक बहरिया के बहरी जहाज यमामा का बहिरा अरब में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 1500 किलो मुनशियात जब्त। मालियत तकरीबन $30 लाख है। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर इंडोनेशिया के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इंडोनेशियन सदर, वज़ीर आज़म, सदर और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। यूट्यूबर डकी भाई के रिहाई के बाद NCCI अफसरान पर इल्जामात। कहा, NCCI अफसरान ने रिश्वत ली, मेरी फैमिली को भी थ्रेट किया गया। कराची में 12 साला बच्चा बस चलाने लगा। DHA में बच्चे के बस चलाने की तस्वीर सामने आ गई। बस मालिक को कराची का दूसरा बड़ा 50,000 रुपए का ई चालान। लंदन के तारीखी लॉर्ड्स ग्राउंड में PSL रोड शो। बड़ी तादाद में शायकीन की शिरकत। चेयरमैन PCB, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और दीगर आला अफसरान की भी शिरकत। आलमी सरमायाकारी, तजारत, शराकतदार भी रोड शो का हिस्सा बने। नेशनल गेम्स में सिंध ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। विमेंस नेटबॉल का इवेंट सिंध के नाम। पाकिस्तान आर्मी ने मेंस नेटबॉल में गोल्ड मेडल हासिल किया।
नेशनल गेम्स में सॉफ्ट बॉल इवेंट का बाकायदा आगाज। विमेन सॉफ्ट बॉल इवेंट में पुलिस और बलूचिस्तान कामयाब। सदर सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ने हिट लगाकर इवेंट का इफ्तिताह किया। पुलिस ने पहले मैच में सिंध को शिकस्त दी। दूसरा मैच बलूचिस्तान के नाम सिंध को बआसानी हराया। नर्म और उदास लहजे के शायर नासिर कासमी के मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। अपनी शायरी के जरिए तन्हाई, दर्द, मोहब्बत और वक्त की बेरहमी को अल्फाज दिए। कई गुलकारों ने नासिर कासमी की गज़लें गाकर शोहरत पाई। जॉन सीना 13 दिसंबर को आखिरी बार रिंग में उतरेंगे। रिंग जनरल नाम से मशहूर गंटर उनके आखिरी हरीफ होंगे। जॉन सीना ने 2001 में रेसलिंग करियर शुरू किया। रफ्तार, जज्बा और एडवेंचर, बेकाबू इंजनों की गरज, टायरों के चीख बेमिसाल रंग। कराची DHS सिटी में रेसिंग का जुनून। तीसरी सालाना हब ऑटो क्रॉस रैली। मुल्क के अलावा गैर मुल्की रेसर्स की भी शिरकत। ट्रैक पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एंट्री ने 4 चांद लगा दिए। बलूचिस्तान की खूबसूरत साहली पट्टी मकरान सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में रुख करने लगे। लसबेलस से गवादर तक साहिली पट्टी से सयाह भरपूर मुतासिर। मुकामी पुलिस के मुताबिक रवा साल 400 से ज्यादा गैर मुल्की सयाहों ने मकरान का रुख किया। और जैलानी पार्क लाहौर रंग बिरंगे फूलों से सज गया। गुले दाऊदी की नुमाइश देखने हजारों अफराद पहुंच गए। छुट्टी के रोज जबरदस्त रश। नुमाइश में 200 से ज्यादा इकसाम के फूल सजाए गए।